हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अपने घर पे सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हमने अभी तक डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ सवाल, उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेटा कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, जैसे ये P है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है। अब ये एक पॉइंट हमारा Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और जो बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं हम L। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x y। हमारे कहने का मतलब ये है P और Q दो पॉइंट दे रखे हैं जिनका मिड पॉइंट L है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों कि L से P की डिस्टेंस और L से Q की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए जैसे हम लोग हमेशा कैसे करते आए हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए 5 और 9 के बीच का मिड पॉइंट बताइए, तो आप क्या छोटी सी डिस्टेंस है ये, आप तुरंत बताएंगे ऐसे 6 7 8 लिख लेंगे, कह देंगे दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, ये मिड पॉइंट हो गया, है ना बच्चों। ऐसे आप लोग करते हो, बट आज के बाद ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट टर्म ले लीजिए और लास्ट टर्म ले लीजिए, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 9 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14। इस पर 2 का डिवाइड करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 7। ये जो 7 निकल के आया है ये इसका मिड पॉइंट है। जो काम यहाँ पे किया है वही काम यहाँ पे करना है। आपके पास ये छोटा डिस्टेंस था तो आपने ऐसे कर दिया है। बाय द वे मैं आपको दे दूं 3 3 1 और 9 5 1, इनके बीच का मिड पॉइंट निकाल के दिखाइए, तो आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बट अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा बेटा? 2 5 3 8 हो जाएगा और 9 और 3 12 हो जाएगा। जितना ऐड करके आए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 641 आपका आंसर हो जाएगा। 641 इन दोनों के बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। जैसे हम लोग नंबर से मिड पॉइंट निकालते हैं उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे निकालना है, सेम चीज करना है। तो बच्चों इसको रफ करते हैं, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे देखते हैं। तो बेटा देखो, x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे, और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 कर देंगे। ठीक है बेटा, ये मिड पॉइंट हमारे निकल आएंगे, इससे हमारे मिड पॉइंट निकल आएंगे। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे? बोल देगा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन 2 पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट दे दिया जाएगा, ये पॉइंट दे दिया जाएगा, और आपसे कहेगा इसका मिड पॉइंट निकाल के दिखाइए। या कहेगा इसका मिड पॉइंट ये दे रखा है और एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, तो फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट दे रखा होगा और एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, और अगला कोऑर्डिनेट आपको निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह का सवाल इसमें दे रखा होगा। ठीक, अब इसी के साथ एक चीज हम और पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड। देखो बेटा, मिड पॉइंट हमेशा 2 पॉइंट का निकलता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मिड पॉइंट हमेशा ऑलवेज 2 पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट हमेशा 2 पॉइंट का निकलता है। सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? ये होता है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, सेंट्रॉइड हमेशा 3 पॉइंट का निकलता है। ठीक है बेटा, 3 पॉइंट का निकलता है। सेंट्रॉइड हमेशा 3 पॉइंट का निकलता है। बच्चों अगर हम ट्रायंगल की बात करें, देखो ये ट्रायंगल है एक ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। ठीक है बच्चों, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? बीच पे होगा। देखो यहाँ पे इसको हम O से डिनोट कर लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x y। ठीक है बेटा, अब जो x y इसका सेंटर के सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स हैं ये होंगे क्या? देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्या हो जाएगा? देखो x की वैल्यू निकालनी है
तो जैसे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे, सेम उसी तरह इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है बेटा, इसी तरह y का हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है बेटा, ये ऐसे हो जाएगा। आपको मैंने मिड पॉइंट बता दिया है और सेंट्रोइड बता दिया है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट बेटा ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे सेंट्रोइड और मिड पॉइंट का। ठीक है, इसको आप पॉज करके आराम से लिख लीजिए फार्मूले, और ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, मैंने फिगर विद फिगर बता दिया है। इसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके बेटा, इरेज करते हैं। क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द, देखो बेटा मैं सेंट्रोइड का क्वेश्चन करा रहा हूँ सीधा, इसके बाद मिड पॉइंट और सेंट्रोइड दोनों मिक्स करा देंगे, तो आपके दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरे हो जाएंगे, सेंट्रोइड भी और मिड पॉइंट भी। सबसे पहले मैं एक सेंट्रोइड का क्वेश्चन करा रहा हूँ, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल whose वर्टेक्स का मतलब बेटा कोना होता है, whose vertex are 1, 4, -1, -1 and 3, -2 and 3, -2। ठीक है बेटा, इसका सेंट्रोइड निकाल लिया। फिगर आपको नहीं बनाना है, जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसी के नीचे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को लिख लेंगे। आपको बच्चों सेंट्रोइड का फार्मूला पता है, तो आप यहाँ पे सीधा रखेंगे फार्मूला, x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। ठीक है बेटा, x आपको निकालना है, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 दे रखी है, तो माइनस वाला ब्रैकेट पे रखेंगे क्योंकि कभी दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। प्लस x3 कितना दे रखा है आपको 3/3 कर देंगे। अब देखिए बच्चा, x प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आ जाएगा, प्लस 3/3, देखो बेटा ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस है कट जाएगा, 3/3 आ जाएगा। ये देखिए बेटा ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आ गई 1 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये ऐसे हो जाता है। इसी तरह y को सॉल्व करेंगे, तो y के लिए क्या फार्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 आपको कितना दिया गया है 4, प्लस लगाया है प्लस कर दीजिए, माइनस साइन के साथ 1 है तो माइनस वाला ब्रैकेट में लिख देते हैं, कभी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं। प्लस y3 की जगह क्या लिख देंगे बेटा -2 है, ये भी देखिए माइनस पे है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि कभी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, /3 कर दिया जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, हो जाएगा यहाँ तक। देखो 4 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक, -1 लिख दिया, प्लस माइनस -1 होता है तो -2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 पहले से है, 2 हो जाएगा तो -2। इसकी कैलकुलेशन बेटा करेंगे, देखिए y बराबर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस का रहता है, तो 4 माइनस का 3/3 यहाँ से आ जाएगा बच्चा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है जो बड़ा होता है, यानी 1/3 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके, यहाँ x और y की वैल्यू हमको मिल गई है। अगर हम कहें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, तो बच्चों x और y हमको निकाल लिया है। अब इस कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। अब बच्चों x लिखेंगे फिर y लिखेंगे विद साइन लिखेंगे, इतनी चीज ध्यान रखनी होती है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बच्चों ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से सेंट्रोइड के सारे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके ओके बच्चों।
रफ कर देते हैं। अब सभी लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है बेटा। देखिए अभी हमने सेंट्रॉइड निकाल लिया है। इसी तरीके से आपको कभी कभी कैसा होगा, आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा होगा और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। आइए अगला सवाल उस तरीके का लगा लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ओके, इसको लिख नोट कर लिया है ना आप सभी लोगों ने, ठीक है बेटा। इरेज करते हैं अब इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चा। लिखिए फाइंड द, क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, find the third vertex of triangle whose point, whose 2 point, आपको यहाँ पे दे रखा होगा 2 पॉइंट, whose 2 points are, क्या दे रखा है बेटा, 3,2 and -2,1, ठीक है बच्चे। फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल whose 2 points are, ये दे रखा है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज 5,3 माइनस का 1/3। देखो बेटा ये कोऑर्डिनेट आपको सेंट्रॉइड के दे रखे हैं, ठीक। हमको तीसरा वर्टेक्स निकालना है, इसको आइए थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो बेटा एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। इसको दे देते हैं नाम ए, इसको दे देते हैं बी, इसको देते हैं सी, और ये इसका सेंट्रॉइड हो गया ओ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपको 3,2 दे रखे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आपको -2,1 दे रखे हैं। इसके थर्ड कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको 5/3 और -1/3 पॉइंट हो गया है, ठीक है बच्चे। तो देखिए सेंट्रॉइड दिया गया है, 2 वर्टेक्स दिए गए हैं, और ये वाला निकालना है, तो इसको हम डेट कर लेते हैं कि ये एक्स और वाई होंगे, ठीक है बच्चे। ये ऐसे हमने समझ लिया है, सेंट्रॉइड का ही फार्मूला लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन है, ठीक बच्चे। आप सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। देखो बच्चों यहाँ पे दे रखा है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आप इन्हीं को लिख लीजिए। x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा x3, y3, ठीक है बेटा, ये लिख लिया है। अच्छा ये जो x होता था, ये सेंट्रॉइड का है तो x वाला होता था नंबर, जो सेंट्रॉइड का x पॉइंट है वही यहाँ x होता था, तो बच्चों ये वाला नंबर उठ के यहाँ आ जाएगा 5/3। ओके, सभी को समझ पे आ रहा है, बहुत आराम से समझ रहे हैं। देखिए x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। x2 कितना दे रखा है, -2, दो साइन कभी एक साथ नहीं आते हैं, इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। x3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इसी को हमें निकालना है। देखिए ये नीचे 3 दे रखा है। अब इक्वल टू के इस LHS पे और RHS में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाता है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए क्या रह जाएगा, 5 = 3, प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, प्लस x हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 1 + x आ जाएगा। यहाँ से बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 - 1 हो जाएगा, और x = 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो देखो बच्चों, मैं भी एक एक पॉइंट आपको सॉल्व करता हूँ, एक एक चीज माइनस करके दिखाता हूँ। आपको पेपर पे भी कोई पॉइंट मिस नहीं करना है, इसी तरह पूरे एक एक कैलकुलेशन दिखानी है। आपको स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिलते हैं, आप एक एक स्टेप पूरा दिखाइए, जैसे मैं दिखाता हूँ पूरे पूरे स्टेप्स, इस तरह आप भी लगाइए, एग्जामिनर बहुत खुश होकर आपको अच्छे अच्छे नंबर देगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह y पे आ जाइए। देखिए y बराबर क्या होता है, हमें पता है y1 + y2 + y3/3 होता है, ठीक है बच्चों। ये हमने देख लिया, फार्मूला होता है। इसके बाद y हमको देखिए
सेंट्रॉइड का जो वाई वाला पॉइंट होता है वही होता है। ये कितना दे रखा है, माइनस का 1/3, इसको ऐसे लिख दीजिए। y1 कितना दिया गया है आपको 2, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। y2 कितना दे रखा है 1, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। y3 कितना दे रखा है y। ठीक है बच्चा, ये हो गया। देखिए समझ गए, इतनी सी बात, छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको समझ के चलिए। यहाँ भी इसी तरह इक्वल टू के LHS और RHS में डिनोमिनेटर सेम है, इसको कट हो जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस का 1 बराबर 2 + 1 + y। बच्चों यहाँ पे ये गलती मत करना कि आप इसको ये 1 और ये 1 काट दो, क्योंकि 1 1 तो है बट इसके साइन डिफरेंट हैं। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो कभी नहीं कटता है। इक्वल टू के LHS पे और इक्वल टू के RHS पे जब भी दो नंबर सेम होते हैं और सेम साइन के होते हैं तभी कटते हैं। ठीक है बच्चा, अगर डिफरेंट साइन के हैं तो वो कभी कटते नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बच्चों निकल के आ जाएगा, देखो माइनस का 1, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1 उठ के इधर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये y हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए। तो अब देखिए x और y हमको प्रोवाइड मिल गए हैं। अब इसके जो कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं विद साइन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है। ये इसके गिवन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गिवन ट्रायंगल का तो थर्ड वर्टेक्स होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गया, 4, -4 हो जाएगा आंसर। बहुत ही प्यार के तरीके से आपको समझा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्या मिड पॉइंट में भी ये क्वेश्चन करा दिया जाए? ओके देख लो, अच्छा वो भी देख लो। देखो इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं मिड पॉइंट भी, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अब इसी के कोऑर्डिनेट हम ऊपर लिख देते हैं, 4, -4 आए हैं। ठीक है, 4, -4 आए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से ये XY हटा देते हैं और ये क्वेश्चन हटा देते हैं और इसी में एक अच्छा सा क्वेश्चन नया ऐड कर लेते हैं। उस पर एक सेंट्रॉइड का भी क्वेश्चन हो जाएगा और मिड पॉइंट का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल by joining the midpoint of the vertex of triangle whose vertex is कितने हो जाएगा बेटा, 3/2, कितना हो जाएगा, -2, 1 और क्या हो जाएगा 4, -4। बच्चों देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप उसके क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए कम से कम और उसको समझिए कि वो कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे। अगर आपको यही चीज नहीं क्लियर है क्वेश्चन में करवा क्या रहा है तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज, ये दे रखा है आपको, ये आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, सेंट्रॉइड नहीं दिया गया तो सेंट्रॉइड यहां से हटा दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने उसी ट्रायंगल पे क्वेश्चन आपको सेल्फ मेड बना दिया है। ठीक है, अब करा मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ठीक, मिड पॉइंट देखिए, AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट Q हो जाएगा। AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाता है, मान लेते हैं ये Q हो जाएगा। ठीक, PQ हो गए। अब BC का मिड पॉइंट मान लेते हैं ये हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा वो हमको फाइंड करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए A और B का जो मिड पॉइंट है वो P है, मतलब PA और PB बराबर है। इसी तरह AC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, मतलब AQ और QC बराबर है। इसी तरह
बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो आर है, मतलब बी आर और सी आर दोनों बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको ए और बी का जो है मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, वही हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला आता है, तो हम उसी को निकाल के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है बच्चे, देखो कैसे निकालेंगे। x बराबर x1 प्लस x2 y2, y बराबर y1 प्लस y2 y2। समझ गए बच्चे। x देखिए जिस पॉइंट्स की बात हो रही है उन्हीं पर गौर करिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। ठीक, a और b की बात हो रही है तो a b के ऊपर x1 y1 लिख लीजिए और b के ऊपर x2 y2 लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब कुछ नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ के पुट कर दीजिए और p का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। देखिए x1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और x2 कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। माइनस साइन देखते ही हमने इसको अलग कर दिया। x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगा 3, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 2 उसी तरह उतार देंगे। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो 3 में से 2 जाएंगे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। x का जो पॉइंट आया है निकल के वो हमारा 1/2 आया है। बहुत ही प्यार से इसको लगा रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसी तरह y को सॉल्व करिए। तो y1 कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, प्लस लगाएंगे y2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो y कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ये हमने p के 3/2 आएगा बच्चे, ये अपॉन में 2 भी दे रखा है ना, देखो इसी तरह मिस्टेक होती है, 3/2 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, x p के जो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, क्या 1/2। देखो कोऑर्डिनेट लिखने में सबसे पहले हम x एक्सिस को लिखते हैं, विद साइन लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस को लिखते हैं, और दोनों के साथ ब्रैकेट में विद साइन सारी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने p का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ q। q के लिए देखिए, अब q कौन सी साइड पर है, a पर है और c पर है। ठीक है, a और c पॉइंट पर है q। तो अब हम a को और b से, इनसे कोई मतलब नहीं होगा, इधर से इतने से मतलब होगा। तो अब इसके ऊपर लिख लेंगे x1, y1, और इनके नीचे लिख लेंगे कितना बेटा, ये कोऑर्डिनेट दे रखा था आपको, कितना दे रखा था, लोगों को बता देते हैं आपको, -2, 1 था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए x2, y2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका वही चीज, a और c का जो मिड पॉइंट है वही q है, यानी q की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको ac पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसका जब मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो बच्चों x बराबर x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट फार्मूला तो सभी को पता है, बता दिया है हमने। और y बराबर y1 प्लस y2/2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए x1 कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, प्लस x2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, बाई 2। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7/2 x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत आसानी से कर रहे हैं, सिंपल सी चीजें, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड ही होता है मैथ्स पे। ठीक है, आपको इसी चीज को बहुत ही सावधानी विद साइन का बहुत ध्यान रखा जाता है, वरना आपका सवाल गलत होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। हम भी साइन देखिए एक एक चीज आपको बताते हुए चलते हैं, इस तरह इतनी गहराई से आपको कोई नहीं सिखाएगा बच्चों, आप मन लगा के पढ़िए, चीजें आएंगी समझ पे। ठीक है बच्चों, y के लिए देखिए, y1 कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है, प्लस साइन है, प्लस लगा दीजिए। y2 कितना दे रखा है, -4। देखो बच्चा हमने बार बार बता रखा है, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, जब भी आता है तो एक में ब्रैकेट लगा देते हैं, दूसरे में, चाहे पहले में लगा लीजिए चाहे दूसरे में लगा लीजिए। ठीक है बच्चा, आप देखिए ये ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस का 4/2। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बट साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है। इसको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा,
और ये 2 हो जाएगा। ये कट के कितने आ जाएंगे बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। समझ गए ये बात। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ चुके हैं, 7/2 -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी ये क्वेश्चन अभी और करना है, हमको आगे करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों। आपको कभी भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी चीज ना क्लियर हो, उसको आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। इसको हमने P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, Q के निकाल लिए हैं, अब इसी तरह R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है बेटा, R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखिए R के लिए हमें कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, C पर ध्यान देना पड़ेगा और B पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है बेटा, B और C पर ध्यान दीजिए। R क्या है बेटा, B और C का मिड पॉइंट है, यानी B और C के जो पॉइंट दे रखे हैं इन पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो हमें R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमको मिल जाएंगे। तो ठीक है, x बराबर मिड पॉइंट फार्मूला तो सभी को पता है। अब तक तो कोरिया का बच्चा जान गया होगा कि मनीष सर से पढ़ के मिड पॉइंट का फार्मूला आज ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। x जो है, जो R का जो x पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, R जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं, y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। x बराबर निकालना हमें, x1 कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, प्लस साइन है प्लस लगा दीजिए। x2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, /2 कर दीजिए। x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो 2 में से 4 जाएंगे 4, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2। देखो ये डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से प्यारे बच्चे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, सवाल देखने में बड़ा है पर बहुत ही इजी है। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चे। इसी तरह y को सॉल्व करिए। देखिए y इक्वल टू कितना है, y1 आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, प्लस साइन लगाया प्लस लगा दीजिए। y2 कितना दे रखा है, -4 देखा। देखिए -4 देखते ही कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आएंगे। बार बार बता रहा हूँ, ये गलती मत करना, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं और वहां से उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है और आंसर उनका नहीं निकल पाता, वो बार बार परेशान रहते हैं, गलती फिर पकड़ में भी नहीं आती है उनकी। इसी वजह से एक एक चीज में क्लियर करते हुए चलता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए y बराबर, देखो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, 4 लिख दिया, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। बेटा इसको माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का y2, यानी जो y की वैल्यू आई है r की निकल के वो 3/2 आई है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए जो r के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले x लिखा जाता है, तो x हमारा यहाँ पे 1 है, फिर y लिखा जाता है, y हमारा कितना है, -3/2। ठीक है बच्चा, अब देखिए अब हमको एक यहाँ पर नया ट्रायंगल मिल चुका है PQR। ठीक है, इसी के हमें सेंट्रॉइड निकालने हैं। तो अब हमें बाहर के जो पॉइंट्स हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, तो इनको हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारा मन जो है वो इन पर न जाए, नहीं पाप हो जाएगा हमसे। ठीक है बच्चे, देखो हमारे पास एक ये नया ट्रायंगल बन चुका है, इसी का हमें सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपने नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए। इसका मतलब इसका सेंट्रॉइड निकालते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लिए, ओके, इरेज करते हैं और इसका सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड पूछ रहा है उसके क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चा, x बराबर, सेंट्रॉइड का तो फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। इसी तरह y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। सभी प्यारे बच्चे समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, आप इनके ऊपर लिख लीजिए आराम से, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सभी प्यारे बच्चे समझ गए होंगे और इनकी वैल्यूज अब यहाँ पे रखनी है, इसके बाद सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चे, तो x बराबर कितना है, x1 आपको दिया गया 1/2। बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए एलसीएम लेके होगी, मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग करिएगा। ठीक है,
x2 कितना दे रखा है 1 दे रखा है, प्लस x3 कितना दे रखा है 7/2 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है बच्चों 3 दे रखा है। समझ गए इतनी सी बात। x को सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब देखिए सॉल्व कैसे होता है, जितना एलसीएम आया है और जितना यहाँ डिनोमिनेटर पे दिया गया है उससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं, और जो नंबर निकल के आता है क्वोशिएंट उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। आइए करके देखते हैं। तो बेटा एलसीएम हमारा 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। इसी तरह देखिए ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। जब हम 2 में न्यूमरेटर 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का 7 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 आ जाएगा। अभी सभी लोगों ने इसको देख लिया होगा। अपॉन में 3 है तो अपॉन में 3 लगा देंगे। प्यारे बच्चे समझ चुके हैं। देखिए 7 + 2 9 हो गए, 9 और ये हो जाएगा 10/2 और होल कितना हो जाएगा, अब होल फ्रैक्शन 3 हो जाएगा। बच्चों ये देखिए ये कट के 5 आ जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा। ये देख कर मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ये कैसे हो गया देखिए, ये देखो ये ऊपर 5 आ गया, अपॉन में 1 आ गया, ये हो गया 3, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने सीखा पास वालों का मल्टीप्लाई हो जाता है, दूर वालों का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो 5 × 1 करेंगे, यहाँ 3 × 1 करेंगे, तो बात क्या निकल के आ गई, वही 5/3। ठीक है प्यारे बच्चे। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है, x बराबर कितना निकल के आ चुका है हमारा, यहाँ लिख देते हैं। x बराबर निकल के आ गया है 5/3। ये सभी बच्चे याद रखेंगे। अब y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया है सभी को। y के लिए आइए, y बराबर y1 कितना है बच्चों 3/2, y2 कितना दे रखा है बच्चों, y2 कितना दे रखा है माइनस का 3/2। ओके, और y3 कितना दे रखा है, देखो प्लस तो माइनस वाला ब्रैकेट पे आ जाएगा, और y3 कितना दे रखा है -1, तो माइनस साइन है तो कभी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, इस वजह से अलग लिख देंगे। y बराबर देखिए बच्चों कितना हो जाएगा 3/2, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है। ठीक, ओके, -3/2 उसके बाद वो, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 1। ठीक, अपॉन में होल आ जाएगा 3। ठीक, इसी तरह यहाँ भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा। सभी प्यारे बच्चे समझ गए इस चीज को। इसी तरह 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 3 आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1 में 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, होल अपॉन 3 आ जाएगा। सभी प्यारे बच्चे समझ गए हैं। देखिए ये से ये कट जाएगा, ठीक, प्लस माइनस कट जाते हैं तो बच जाएगा बेटा देखो माइनस का 2/2 होल अपॉन 3, ये भी कट जाएगा ना बच्चे, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। y के कोऑर्डिनेट 1 - 1/3 आ गए हैं। तो अब हमारा जो इसका सेंट्रॉइड निकल के आया है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या निकल के आए हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखने में मैंने कई बार बताया है, सबसे पहले x को लिखते हैं विद साइन लिखते हैं। तो बच्चों x कितना है 5/3 और y कितना है -1/3। बच्चों ये वाला आंसर हमारे बड़ा प्यार से निकल के आ गया है क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ओके, लिख गया ये, नोट कर लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब हम जो है इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, एरिया, एरिया किसका किसका पढ़ना है, एरिया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एरिया किसका पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, बहुत ही सरल है, आप इसको बहुत आराम से समझिए, सबको समझ पे आएगा। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा सा फार्मूला है और बच्चे घबराते हैं। ठीक है बच्चों,
सबसे पहले देखिए मॉड लगाएंगे। ठीक, मॉड क्या होता है, मॉड समझिए आपको क्या होता है शायद ना पता हो। देखिए मॉड जो होता है वो उससे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, मतलब मॉड के अंदर कभी भी पॉजिटिव साइन दे रखा हो या निगेटिव साइन दे रखा हो, जब भी कोई भी वैल्यू मॉड से निकल के आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। कहने का मतलब अगर हमने मॉड 5 लिख दिया है तो इसकी वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो 5 निकल के आएगी। हमने लिख दिया मॉड 3 तो इसकी वैल्यू क्या है 3। हम लिख दें मॉड 7 तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 7। मतलब मॉड से बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है। इस चीज को समझ गए? ठीक है बेटा, चलिए इसको मिटा देते हैं। आपको मॉड समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। मॉड के अंदर कभी भी कुछ भी हो, मॉड हटेगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका फार्मूला। तो सब इसके फार्मूले में सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पर x1 x2 और x3 लिख देते हैं। देखो बच्चा, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक, इसका हमें एरिया निकालना है। ये दे रखा है a, ये दे रखा है b, ये दे रखा है c। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके हो गए x2 y2, इसके हो गए x3 y3। सभी बच्चे समझ गए प्यार से? इसका एरिया निकालना है। x1 x2 x3 थोड़ी थोड़ी दूर पर हम लिख लेंगे और प्लस साइन के साथ लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कुछ टीचर लोग बताते हैं 23, 31, 12 याद कर लीजिए। ठीक है, पर अगर आपको ये नंबर नहीं याद होता है तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ छोटा सा, उसको अपने माइंड पर रखिए, हमेशा ये चीज हो जाएगी। और प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। आप साइड में देखिए एक मैं सर्कल बना रहा हूँ। इस सर्कल में एक ये लिख दीजिए 1, यहाँ कर दीजिए 2, तो ये कर दीजिए 3। ठीक है प्यारे बच्चे, हमेशा रनिंग कैसे होती है बेटा? क्लॉकवाइज। हमेशा आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक, ओके, समझ गया मेरी बात? अब देखिए x तो हमने ले लिया है, x1 भी ले लिया, x2 भी ले लिया, x3 भी ले लिया। अब क्या रह रहे हैं? y रह रहे हैं। तो y वाला देखिए, यहाँ पे हमने 1 लिया है तो यहाँ हम 1 को छुपाएंगे, क्लॉकवाइज रनिंग करेंगे और 2 अब देखिए इन y को जो लेंगे ये माइनस साइन के साथ लेंगे, यानी y2 माइनस y3। ठीक, तो x1 के साथ क्या लिख देंगे? y2 माइनस y3। इसी तरह देखिए x2 दे रखा, ले लिया है हमने। अब जो नंबर हमने ले लिया है उसको छुपा देंगे, 2 को छुपा देंगे, रनिंग क्लॉकवाइज होगी, माइनस साइन लेंगे और y की उसी तरह वैल्यूज रख देंगे। देखो इनके बीच में माइनस लेंगे, ये हमने छुपा दिया, ये माइनस लेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। समझ गया बेटा? y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 ले लिया है। अब हम 3 को छुपा लेंगे तो माइनस साइन लेते हैं और y में लेते हैं तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। प्यारी बात समझ गए आप? देखो यही चीज लिखा है 23, 31, 12। आपको इससे याद हो जाए इससे याद कर लीजिए, इससे याद हो जाए इससे याद कर लीजिए। बेटा ये देखिए ऐसे हो गया, मॉड खुला है तो मॉड बंद भी होगा, इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एरिया का फार्मूला हो गया। समझ गए प्यारे बच्चों? समझ गए इतनी सी बात? ठीक है, आइए एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए बच्चों? चलो सभी को समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are find the area of triangle whose vertex are find the area of triangle, area वाली एक्सरसाइज। find the area of triangle whose vertex are 4,6 -6, 3, -2 एंड 5,2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दे रखा है, मतलब ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक, जिसके हमको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी और सी। कितना कितना दे रखा? 4, -6, 3, -2 और 5,
-2। ठीक है बच्चों, इसका हमको एरिया निकालना है। फिगर आपको नहीं बनाना होता है, बना देंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा। जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसी के नीचे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 को लिख लेंगे। सभी बच्चे समझ गए। एरिया का फार्मूला हम सब जान गए हैं, क्या होता है 1/, देखिए सबसे पहले मॉड लगेगा, मॉड लगा दीजिए 1/2 बिग ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। सभी लोग तरीका सीख गए ना बेटा, ओके, प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये मॉड क्लोज हो गया। जो चीज ओपन होगा वो चीज क्लोज जरूर होगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए 1/2 मॉड लगा दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 4 दे रखी है, 4 लिख दीजिए। y2 माइनस y3 यानी y2 की वैल्यू -2 है, -2 कर दीजिए, माइनस साइन है माइनस लगा दीजिए। y3 कितना दे रखा -2। दो साइन कभी एक साथ नहीं आते हैं, ठीक, उसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा कितना दे रखा -2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, प्लस साइन है प्लस साइन लगा दीजिए। x2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक, 3 लिख दिया। y3 कितना था बच्चों -2 था, वहां से केवल अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस साइन लगा माइनस लगा दीजिए। y1 कितना दे रखा है -6। फिर देखिए दो साइन कभी एक साथ नहीं आते हैं, इस वजह से हम इसको भी ब्रैकेट पे लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए x3 कितना दे रखा है, वहां 5 दे रखा है, 5 लिख दीजिए। y1 कितना था -6 था, माइनस कर दीजिए, माइनस साइन लगा माइनस लगा दीजिए। y2 कितना है -2 है ना, तो फिर देखिए माइनस लगा तो माइनस को ब्रैकेट में कर देंगे, ऐसे इसको लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके, ये कितना आ जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट 4, देखो -2 दे रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 -2 दे रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस 5 -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी को सॉल्व करते हैं। 1/2 ये क्या हो जाएगा बच्चों 4, देखो ये तो कैंसिल हो गया, 0 बन जाएगा, प्लस 3, ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है, ठीक, प्लस 5। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आएगा जो बड़ा होता है, यानी यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर, ये तो देखो बच्चों 0 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, माइनस साइन आता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो गया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉड पर है अभी सब, तो 0, देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 0, इन दोनों अब इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों -8, मॉड 1 कर दीजिए। बच्चों देखो क्या दिखा हुआ 1/2 इंटू -8, ये दे रखा है ना बच्चा। अब देखिए ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा -4, मॉड में कितना आ रहा है -4। मैंने अभी बताया था मॉड के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू होती है वो हमेशा बाहर निकल के आती है। और देखिए एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। बच्चों देखो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसकी यूनिट हमेशा लिखिए, क्योंकि यूनिट के बिना क्वेश्चन आपका आंसर आपका अधूरा होता है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह हमने ये ट्रायंगल का एरिया निकाला है। ठीक है, ये आपका एरिया का फार्मूला होता है, ये हमने एरिया निकाल के दिखाया है। इसी तरह आपको एरिया निकालना है और लास्ट में इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। अभी तक हम लोग केवल यूनिट लिखते आ रहे थे क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे थे, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इस वजह से ये इसकी जो आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट पर आएगा। ठीक है बच्चों, मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने, ओके। आइए अब नया देखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों ठीक है, इसको इरेज कर दें, ओके बच्चों। देखो बच्चों, अब हम पहले इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका डील करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता कैसे है, देखिए बेटा एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं,
ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपको ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालिए। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, हमें ट्रायंगल का फार्मूला ही यूज करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना होता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखो या तो आप इस डायगोनल को मिला दीजिए तो आपको 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। आप इसका अलग निकाल लीजिए एरिया, इसका अलग निकाल लीजिए, फिर दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मतलब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए कुछ बच्चे ये वाले डायगोनल की बजाय ये वाला डायगोनल मैच करेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी मैच कर सकते हैं, इससे हमारे ये 2 ट्रायंगल बन के आ जाएंगे और उनका एरिया हम निकालेंगे अलग अलग, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल आएगा। सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके जरिए और समझ पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ पे आएगा। मिटा दें बच्चों, कॉन्सेप्ट यही था, बस इतना ही। ठीक है, ओके बच्चों। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertex is कितने 1,1 7, -3 1,1 7, -3 12,2। ठीक बेटा, उसके बाद 7,21। समझ गए सभी बच्चे, 7,21। हमको इसका जो है एरिया निकालना है। आइए इसका थोड़ा सा रफली फिगर एक हम बना लेते हैं फटाफट से, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ पे आएगा। ठीक, ये एक ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,1। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 7, -3। ये सी कोऑर्डिनेट हो गया, इसके कामा हो गए 12,2 और ये डी कोऑर्डिनेट हो गया, इसका हमारा जो हो गया 7,21। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका हमको एरिया निकालना है। आप सिंपल सी बात करिए, बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए, डायगोनल है और यहाँ से 2 ट्रायंगल हमारे बन जाएंगे। एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी डी और दूसरा क्या बन जाएगा बी सी डी। इन दोनों का एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखे, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितने हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे। अब हमको देखिए यहाँ इन दोनों का एरिया अलग अलग निकालना होगा, बाद में ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को निकालते हैं। ए बी डी को निकाल रहे हैं, ऊपर वाला फिगर भूल जाइए, आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको दिखने लग जाएंगे। देखो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, याद हो गया होगा आधे बच्चों को, जिनको नहीं याद होगा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। मॉड होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट, फिर x1 ब्रैकेट में क्या आता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट क्लोज, ये मॉड क्लोज। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 1, यहाँ पे 1 ले लीजिए। y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन रखा है फॉर्मूले माइनस लगा दीजिए। y3 की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 21 ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। x2 कितना दे रखा बच्चों 7 दे रखा है, तो 7 रख लीजिए। y3 कितना दे रखा है 21 रखा है, 21 रख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद माइनस साइन लगा, माइनस लगाइए। y1 कितना दे रखा है 1 दे रखा है, 1 रख दीजिए। तो आपको केवल वैल्यू पुट करनी है जैसे हम पुट कर रहे हैं। x3 आपको 7 दे रखा है, 7 रखिए। y1 आपको 1 दे रखा है, 1 रखिए। माइनस साइन लगा, माइनस लगाइए। y2 कितना दे रखा है -3। दो साइन कभी एक साथ नहीं आते हैं, ब्रैकेट पे लगाइए हमेशा, मॉड क्लोज कर दीजिए। यहाँ से जो आपका एरिया निकल के आ जाएगा बच्चों 1/2,
देखो 1, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, साइन हमेशा माइनस का रहता है, यानी माइनस का 24 प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों बेटा 20 आ जाएगा। ये देखिए 7, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। ये हो जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 140, इसको करेंगे तो 28 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1/2, देखो ऐड वाले ऐड कर लीजिए, बाद में माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 168 - 24। ठीक है बच्चों, इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा मॉड पे 1/2 इंटू, देखो माइनस करोगे 8 में से 4 गए 4, 16 में से 2 गए 14। ठीक है बच्चों, ये मॉड है। ठीक है बच्चों, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना एरिया आ जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट, हमारा जो है वो एरिया ऑफ एबीडी का आ जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट, यानी एबीडी का जो एरिया आया है वो आया 72 स्क्वायर यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमें ट्रायंगल एबीसीडी का एरिया निकालना है, ट्रायंगल बीसीडी का, ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ट्रायंगल बीसीडी का एरिया निकालते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जिसको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको सॉल्व करके बता दिया जाएगा, या ऐसे ही आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है बच्चा, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, मॉड लगाइए 1/2 बिग ब्रैकेट, बार बार फार्मूला लिखिए, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है, फार्मूले नहीं याद करेंगे आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे से लिख रहे हैं, बाकी सही लिखा सही था वो। ठीक, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चीज ओपन वो चीज क्लोज होगी। ठीक, एरिया दे रखा है ना, एरिया निकालना है 1/2 x1। देखो अब हमें देखिए यहाँ से ये सारी चीजें हटा दीजिए, अब हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसी में बात करेंगे, बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा x3, y3। सभी बच्चों को समझ पे आ रहा है? चलिए यहाँ पे कल वैल्यू लिखिए, x1 की वैल्यू 7 दे रखी है, y2 कितना दे रखा है -3, माइनस साइन लगा, माइनस लगा दीजिए, y3 कितना दे रखा है 2। ठीक, x2 कितना दे रखा है बेटा 7 लिखिए, y3 कितना दे रखा है 2, माइनस साइन लगाए माइनस लगाइए, y1 कितना दे रखा है 21, x3 बेटा कितना दे रखा है 12, y1 कितना दे रखा है 21, माइनस लगाया माइनस लगा दीजिए, y3 कितना दे रखा है -3। ओके बच्चा, ये ऐसे हो जाएगा, और इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, ये हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा, देखो 2 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन इस वजह से आएगा क्योंकि ये 21 बड़ा है और 21 के साथ माइनस का साइन है, यानी माइनस का 19 हो जाएगा, प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। देखिए बच्चों ये हो गया। ठीक, और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, देखिए कितना हो जाएगा माइनस का 35 मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस इस वजह से क्योंकि माइनस और प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का आता है। इसी तरह देखिए इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 97 जो 133 होता है। ठीक, प्लस पहले से था माइनस का आ रहा है तो हमने ब्रैकेट पे रखा दिया है। एक साइन के साथ दो साइन के साथ कभी एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, उसके लिए हमें ब्रैकेट का यूज करना होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये हो जाएगा, देखो 12 × 24। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, इसको क्या करेंगे 1/2, बोर्ड में आ रहा है इतना? ओके, आ रहा होगा बच्चों। अभी देखो माइनस का 35, देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -133, इसको करेंगे, देखो 12 4 जो 48 की 8 4 कैरी, 12 2 जो 24 और 4 28, ये चीज देखो बच्चों। ठीक, अब इसके आगे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, थोड़ा साइड में लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं,
तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड बनाइए 1/2 इन ब्रैकेट पे ही अभी आएगा, ब्रैकेट पे इसको देखो, इसको इन दोनों को ऐड कीजिए, इस पे फिर माइनस कर देंगे। तो 288 पहले लिख लेते हैं, माइनस करना है किन दोनों को ऐड करके, इनको देखो 5 में 5 और 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 13 में 6 3 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह ऐड कर लिया करो, आपके पास ये मॉड क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। देखो अब इसको माइनस करना है, 8 में से 8 गया कितना बचा 0, 28 में 16 जाएगा बच्चों कितना बच जाएगा, 28 में 16 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो काय का बचेगा प्लस साइन, क्योंकि 288 बड़ा है। हर एक चीज बताते चल रहा हूँ, इसी तरह आप भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन लगाते समय। बाय द वे मिस्टेक हो जाएगी तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ का डालोगे तुम लोग। बिल्कुल साइन का बिल्कुल ध्यान दिया करो, ठीक, ध्यान का साइन बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। ओके, इसको कर देंगे 1/2 इंटू 80, ये कैंसिल होके कितने बच्चों आ जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट। बच्चों देखो हमने अलग अलग सॉल्व करके निकाल लिया है। ठीक है, आप इतना नोट करिए, आप इतना नोट करिए। ओके, नोट हो गया बच्चों? ओके, मिटाते हैं फिर आगे समझते हैं। देखिए इसका कितना आया है 40 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब हमने क्या कहा था, अलग अलग निकाल के इनको ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ट्रायंगल एबीडी का जो एरिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमको दे रखा है 72, ये निकल के आया है 40, ये कितना हो जाएगा 112 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। बच्चों हमने एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल पर देख लिया, एक क्वेश्चन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर देख लिया है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक कंडीशन पढ़ते हैं कोलिनियरिटी। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके मिटा दिया जाए, रफ कर रहे हैं। ओके, देखो प्यारे बच्चों, कोलिनियरिटी की हमने कंडीशन तब भी पढ़ी थी जब हम डिस्टेंस पे प्रूव कर रहे थे, डिस्टेंस वाले फार्मूले का यूज कर रहे थे। वहां क्या पढ़े थे, सम ऑफ स्मॉलेस्ट, सम ऑफ टू स्मॉल साइड, सम ऑफ टू स्मॉल साइड इक्वल टू ग्रेटर साइड। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस के फार्मूले से आपको प्रूव करना है कोलिनियर, तो आपके लिए ये है। ठीक है बच्चों, अगर आपको एरिया से प्रूव करना है तो क्या होता है बच्चों, आपको एरिया 0 होता है, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया हमेशा 0 होता है। देखिए कोलिनियर का मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी हमारे एक ही लाइन पर हैं, ए बी और सी। मान लीजिए आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनका जो एरिया होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर एरिया 0 आ जाता है तो बच्चों कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है अपने बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा 0 क्यों होंगे, क्योंकि कोई फिगर तो है नहीं और लाइन का कुछ एरिया ही नहीं होता है, एरिया तो किसी फिगर का होता है। जब फिगर ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्यों, एरिया कैसे होगा, एरिया इसीलिए इसका 0 होता है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स हैं। समझ गया बच्चों? आइए इसका भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है, एरिया से सॉल्व करेंगे तो एरिया उसका 0 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन जो है उसको लिखिए। so that क्वेश्चन है, so that the point 2,5 4,6 और 8,8 आर कोलिनियर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमको पॉइंट दे रखे हैं, इसको प्रूव करना है कि ये हमारे कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया कितना हमें निकालना होता है 0। अगर इनका एरिया, इनसे बना जो भी फिगर होगा उनका एरिया 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर होंगी।
बच्चों एरिया का फार्मूला क्या होता है, मॉड 1/2 बिग ब्रैकेट x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज, अब मॉड आ गया। ओके बच्चों, सिंपल सा, इनके ऊपर x1 y1 लिख लीजिए, x2 y2 लिख लीजिए, x3 y3 लिख लीजिए और इनकी वैल्यूज इन पर पुट कर दीजिए। 1/2 ब्रैकेट लगाइए, x1 की वैल्यू 2 हो गई, y2 कितना दे रखा है 6, माइनस लगा दीजिए, y3 कितना दे रखा है 8। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पे आ रहा है। ओके, x2 कितना दे रखा है 4, ब्रैकेट लगाइए, y3 कितना दे रखा है 8, y1 कितना दे रखा है 5। ओके बच्चों, प्लस x3 कितना है 8, y1 कितना दे रखा है 5 माइनस और y2 कितना दे रखा है 6। इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखिए 1 मॉड लगाइए 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे देखो 3 आ जाएगा, यहाँ से 8 माइनस 5 3 होता है, प्लस 8 इंटू, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज मॉड क्लोज। ओके, इसको देखिए 1/2, ये जगह देखिए माइनस का 4 मल्टीप्लाई करके आएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और देखिए माइनस का 8 यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ओके, आइए देखिए इनको, देखो -8 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 12, यानी माइनस का 12 प्लस का 12, ये हो गया मॉड क्लोज, यानी मॉड 1/2। इसको देखो जीरो नहीं हो गया, ये जीरो, जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराओ हमेशा जीरो आता है, यानी अगर एरिया हमारा 0 स्क्वायर यूनिट आ चुका है तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं ये कोलिनियर है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चा, यहां से आपके सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहां से पूरे हो गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसकी जितनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए मेरे से शेयर कीजिए, मैं आपको उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा या तो आपको कमेंट्स में उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा, देखिए मेरी तरफ से यह चैप्टर खत्म हो गया है और मैंने आप लोगों से कहा था इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन छांट करके मैं आपको कराऊंगा। तो अगर मैं उन क्वेश्चंस को अभी करा देता हूं तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, आप पहले उनकी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं कुछ दिनों में वो क्लास भी लगा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी तरीके के उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, उससे रिलेटेड टॉपिक से, उससे बाहर आपका पेपर कभी कहीं नहीं जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, सीबीएसई, यूपी एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए, पूरा चैप्टर आपको मैंने बेसिक से पढ़ा रखा है, पूरा छाप दिया है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम वन शॉट में पूरा हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपकी प्रॉब्लम्स को देख करके उसी प्रकार के मैं क्वेश्चंस उस क्लास पर लाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप इस वजह से कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट्स को देख करके अच्छे क्वेश्चंस प्लस आपके कमेंट्स वाले जो आपके प्रॉब्लम हो रही हैं वो सारे क्वेश्चंस हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये चैप्टर हमारी तरफ से खत्म हो गया है। आइए इस पे यूज होने वाले जो जो हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। जिस भी कोऑर्डिनेट की बात करें आप उसको रखिए, आप दूसरे वाले को जीरो कर दीजिए, यानी इसके क्या हो जाएंगे x, 0। जिस भी एक्सिस की बात करें उसको रखिए, दूसरे वाले को जीरो कर दीजिए। इसी तरह क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस की बात कर रहा है, y को रखिए, x को जीरो कर दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ गए इतनी बात। ओके, तीसरी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना होता है बेटा, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज भी आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, पूरी आप प्रॉपर्टीज याद कीजिए, ठीक है। किस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या चीज प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टीज हमने स्क्वायर पढ़ी, ठीक है बच्चा। उसके बाद रेक्टेंगल पढ़ा, फिर रोम्बस पढ़ा था, पैरेललोग्राम पढ़ा, ठीक, ये पढ़ा था। हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल हमने स्पेशली पढ़ा था, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, इसको स्पेशली क्यों पढ़ा, हमने इस पे एक थ्योरम पढ़ी, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, उसको रिवाइज कीजिए। आपको आती तो होगी, फिर भी रिवाइज करना हमारा कर्तव्य है इसको, ठीक है। उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूले पढ़े, सेक्शन फार्मूले थोड़ा सा बाद में बताते हैं, पहले आप मिड पॉइंट फार्मूले देख लीजिए। मिड पॉइंट फार्मूले हमने पढ़े, क्या होता है बेटा, एक्स, मिड पॉइंट फार्मूले क्या होता है, एक्स बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। इसके बाद हमने सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होता है बेटा, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 पढ़ा था, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वाला पोर्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एरिया, ठीक है बच्चों। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड लगाइए, 1/2 लिख दीजिए, फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा क्लोज, उसके बाद मॉड क्लोज। समझ गए बच्चों। इस पे हमने कोलिनिटी की कंडीशन पढ़ी, ठीक है। ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद कोलिनिटी की कंडीशन पढ़ी थी, वो क्या होती हैं। अगर आप कोलिनिटी की कंडीशन दो तरीके से हमने बताई है, एक डिस्टेंस के जरिए से, डिस्टेंस से कैसे है, यानी सम ऑफ टू स्मॉल साइड इज इक्वल टू सम ऑफ टू स्मॉल साइड इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है बच्चों। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड के इक्वल होगा, तो वो हमेशा कोलिनियर होगा, ये बाई डिस्टेंस हो गया, ठीक। एरिया के अकॉर्डिंग, यानी एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज बी जीरो। अगर आपका एरिया जो है वो जीरो आ जाता है तो वो आपका कोलिनियर पॉइंट है। अगर आपसे कहे दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द अदर थर्ड पॉइंट्स या थर्ड कोऑर्डिनेट, तो आपको हमेशा उसका एरिया जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा जीरो होता है, ठीक है बच्चों। ये हमने पढ़ा, ओके। और क्या पढ़ा, हाँ एक चीज और पढ़ी थी, ट्रायंगल पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये मैंने बीच वीडियो में बता रखा है, आपको इसको भी ध्यान देना है। इसकी क्या कंडीशन होती है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है प्रूफ, तो ये इससे ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने सेक्शन फार्मूले पढ़े थे। सेक्शन फार्मूले पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट सारे मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके बच्चों। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और एक बार सेक्शन फार्मूलों पर चलते हैं, ओके बेटा। इरेज कर दिया जाए, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ओके बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो भी आपने पढ़े हैं फार्मूले, वो मैंने एक जगह वीडियो के लास्ट में पूरे आपके लिखवा दिए हैं, ओके। अब देखिए,
सेक्शन फार्मूले। ठीक है बेटा, इस पे देखिए हमने दो तरीके के फार्मूले पढ़े हैं ना बेटा, कौन कौन से? एक हमने पढ़ा इंटरनली डिवीजन, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका फार्मूला क्या होता है? x बराबर, इस पे मतलब क्या होता है, कोई लाइन, देखिए ये पॉइंट है P और Q, इसके बीच में एक पॉइंट L है जो इसको इंटरनली m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, ऐसे ही था ना, तो हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे L के? तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों, अगर m1 लेंगे तो x2 लेंगे और m2 लेंगे तो x1 लेंगे, अपोजिट लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। इसी तरह y का क्या फार्मूला था? y का हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक, ये इंटरनली डिवीजन था। एक्सटर्नली डिवीजन कैसे होता है? उसके क्या फार्मूले होते हैं बच्चों? स्पेशल कुछ नहीं याद करना है इस फार्मूले पे भी। इस फार्मूले में केवल प्लस की जगह माइनस हो जाता है, यानी m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन, यहाँ प्लस करते थे यहाँ माइनस करेंगे, m1 माइनस m2। ठीक है बच्चों, ये होता है x, यहाँ पे y होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये कैसे होता है? देखो बच्चों, एक ये पॉइंट हो गए P और Q, इसके बाहर कोई पॉइंट L है जो इस लाइन को डिवाइड करेगा। ये बेसिकली इमेजिनरी हमको टाइप से देखना होता है। तो एक ये हो गया, ये हो गया जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और यहीं से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को द एंड करते हैं। आपकी समस्याओं को देखते हुए और कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस मैं एक क्लास में और लाके करा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी आप घर पर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराऊं, क्योंकि प्रैक्टिस मेरे को नहीं आपको करनी है, पेपर आपको देना है। ठीक है, तो आप इसकी खूब जमकर प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा हो पूरा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। वन शॉट में आपको शॉर्ट्स के रूप में भी सॉल्व करा दूंगा। जैसी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वैसे आपको वीडियो मिलेगा। सिंपल प्रॉब्लम होगी तो शॉर्ट से प्रूफ हो जाएंगी, आपकी सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगी। आप इस चीज को बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए कि आपको कोई चीज रह जाएगी। जितना हमने आपको बताया है उतना आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी पढ़ाई में मन लगाइए। सारे फार्मूले हमने आपको एक जगह नोट करा दिए हैं, और आप न्यू चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छे ढंग से करते रहिए। बोर्ड एग्जाम आपको अभी लग रहा है इतना समय है, बस आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, क्योंकि सिलेबस खत्म होते ही चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और अच्छे सिलेबस जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे और जो आप कहेंगे वो खत्म होते ही हम तुरंत इस पर मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। हम ऐसा तो है नहीं कि भाई आप पूरी किताब लगा सकते हो, तो हम सभी चैप्टर्स के 20 या 25 क्वेश्चन बिल्कुल प्योर अच्छे आइटम छांट करके आपको करा देंगे, जिससे आपको पेपर में आप पूरी बुक की बजाय वो 25 या 20 क्वेश्चन लगा के चले जाएं, तो आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आप इस पूरी वीडियो को, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।